कल मैं एक बंदे की टेस्टिमनी पढ़ रहा था जो सिर्फ 12.5 रुपए लेके गुजरात में बनी इंडिया में आया था और आज उसके बेटे की 6,000 करोड़ की कंपनी है। और उसने अपने 3 कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज गिफ्ट की। और एक की उम्र 38 साल है, एक की उम्र 43 साल है, एक की उम्र 40 साल है। वो वर्कर थे जो टीन एज से छोटे होते थे उस कंपनी में जॉब कर रहे थे। सुनो, गिफ्टेड तो नहीं थे पर उनकी वफादारी ने आज उस कंपनी में उन्हें टॉप पे बिठाया। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के राज्य में चलते हैं आपको समझ आ जाती, जैसे एक बंदे को समझ आ जाती कि मुझे अपनी कंपनी को कैसे बढ़ाना है, आपको परमेश्वर के राज्य की समझ आ जाती कि अच्छा ये तरीका है, कि ये तरीका है, मुझे इस लाइन से बाहर नहीं आना है। मुझे निराशा आए, जवाब आए ना आए, प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, लोग कुछ भी कहें, बस ये तरीका है, मुझे अड़े खड़े रहना और मुझे इसी लाइन पे चलना है। कोई शैतान, कोई इंसान, कोई दुश्मन आपकी बरकत और ताकत को रोक नहीं पाएगा, आपको ऊंचा होने से रोक नहीं पाएगा। यीशु मसीह को शैतान बोलते हैं 40 रोजे जब परमेश्वर ने रखे थे, इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। उस समय यीशु मसीह को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? हां, रोटियों की। क्यों? भूख लगी थी। पैसे के साथ तो नहीं परखा उसने आके, हां, डर के साथ डराया तो नहीं। जो यीशु मसीह की सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वही शैतान ने सामने रखी कि गलत तरीके से ले ले तू। अगर आप कमजोर हैं कैरेक्टर में तो शैतान आपको पैसे से नहीं परखेगा, वो आपको उसी चीज में लेके जाएगा। अगर आप पैसे में कमजोर हैं तो वो आपको लड़की से नहीं भरमाएगा, आपको वो पैसों में लेके जाएगा। उसे मालूम है ये पैसे में गिर सकता है। अगर आप कैरेक्टर में भी मजबूत हैं, पैसों में भी मजबूत हैं, तो आप डरपोक हैं तो वो आपको डराने की कोशिश करेगा। उसे ये मालूम है कि आपकी कमजोरी क्या है। और इसीलिए मैं कहता हूं आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट, आपकी सबसे बड़ी जरूरत नहीं, आपकी चंगाई नहीं जो आपको चाहिए, आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट आपकी कमजोरियां हैं, जो आप जानते हैं कौन सी। क्योंकि शैतान ने वही उसके सामने रखा जो उसको सबसे अधिक चाहिए था। अगर यीशु मसीह के लिए मरना चाहोगे और जिंदगी प्यारी नहीं समझोगे तो सबसे अच्छा जियोगे, अपने रिश्तेदारों से अच्छा जियोगे। ये प्रोफेसीज मैं कर रहा हूं आपके लिए। अपने लोगों से अच्छा जियोगे। मैंने कहा आप, अगर आपको जिंदगी यीशु मसीह से ज्यादा प्यारी नहीं है, तो अगर आपको लाइफ यीशु मसीह से ज्यादा प्यारी नहीं लगती, वीजा अगर ज्यादा प्यारा नहीं है, छुटकारा और प्रमोशन अगर ज्यादा प्यारा नहीं है, यीशु मसीह अगर ज्यादा प्यारा है, मैं आपको लिख के देता हूं, मुझसे मिल लेना 6 महीने बाद। मैंने कहा आप ज्यादा अच्छी लाइफ जियोगे। और आमीन, जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। जब एक गवाही बनती, वो आपका सिर्फ एक स्टार्टिंग है आपकी। हां, वो आपकी कंपनी में भर्ती हुई है अभी। हां, उसके बाद आपको कंपनी को वफादारी दिखानी है। आप चाहे स्किलफुल नहीं है, आपको ज्यादा गिफ्ट नहीं है, पर अगर आप सिर्फ फेथफुल हैं, बाइबल कहती, बाइबल कोई भोला भी अगर बाइबल पढ़ेगा और चलेगा वो भी भटकेगा नहीं। अगर कोई भोला भी इसे पढ़ेगा तो वो भी नहीं भटकेगा। जब आपकी भर्ती हो गई, आपने सिर्फ फेथफुल रहना है। स्किलफुल परमेश्वर आपको कर देंगे, गिफ्टेड वो आपको कर देंगे, जहां लेके जाना आपको वो ले जाएंगे। और यही तरीका सेवकाई में, यही तरीका आपकी क्रिश्चियनिटी में, यही तरीका एक आम कंपनी में भी है। आप जब अड़े और खड़े रहते हैं, जो पहली गवाही परमेश्वर ने आपको दी वो आपकी भर्ती हुई है, सिर्फ आपने उसको बना के रखना है। आमीन, आपने उसको बना के रखना है। चाहे आपने एक पाप छोड़ा, आपकी लाइफ अभी चेंज नहीं हुई, आपका घर वही है, बिजनेस वही है, जॉब वही है, हालात वही है, लेकिन आपने पाप छोड़ा, ये आपकी गवाही है। उसे रोज दो रोज शैतान फिर से आपको उसी पाप में घसीटने की कोशिश करेगा ताकि आपकी गवाही खराब हो, पर उसे रोज देते जाओ। बाय फेथ, विश्वास से रोज, चाहे कुछ ना बदले, देते जाओ। सरप्राइज आपका वेट कर रहा होगा।
मैंने कहा एक आश्चर्य कर्म आपका वेट कर रहा होगा। आप उद्धार के काम देखने वाले हो चर्च, अगर आप मीनूचे हैं।